परमेश्वर की अति पवित्र नाम की स्तुति हो। एक और पवित्र दिन हम अपने अपने स्थानों में प्रभु यीशु मसीह का स्तुति महिमा आराधना हम गीतों के द्वारा करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर का वचन भी सुनेंगे। ये 14वां संडे है। हमारे कॉर्पोरेट वर्शिप हम कर नहीं पाए। हम प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी जो परमिशन सरकार की तरफ से हमें मिले हैं उसके तहत किस प्रकार हम हमारे सभाओं को शुरू करेंगे, ये बात एक निर्णय को लेकर आपको बताए जाएंगे। आज की सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हमारे सिरों को झुकाए। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं इस सुंदर पवित्र दिन के लिए। बीते हुए पूरे सप्ताह तूने हमें संभाल कर रखा। सारे विपत्तियों से, मुसीबतों से, शैतान की युक्तियों से, एक्सीडेंट से, महामारियों से, कोरोना वायरस से, नाना प्रकार के मुश्किलों से तूने हमें संभाला है। आज इतने तंदुरुस्ती श्वास के साथ परमेश्वर तेरे सन्मुख में हम आए हैं। अपने अपने स्थानों में हम रहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जो तू सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्व सामर्थ्य है, अपने अपने स्थानों में तो हमारे साथ बातचीत करेंगे। प्रभु यीशु को उचित महिमा गीतों के द्वारा हमें देने के लिए तू सहायता करेंगे। सारे कार्यों को तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं। हम गाने वाले सारे गीत तेरे नाम की महिमा के लिए हो। प्रभु जी, आराधना लीड करने के लिए पास्टर जिनको भी तू कृपा दे, वचन से लोगों को समझाने के लिए विशेष कृपा अनुग्रह मेरे जीवन में भी दो। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो प्रियजन ये वचन सुनते हैं, हर एक प्रियजनों को तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं। यीशु मसीह का प्रिय नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। आइए इस वक्त पास्टर एल्जिन गीतों के द्वारा हमें आराधना के लिए अगुवाई करेंगे। हमारा आराधना पुरुष हमारे प्रभु यीशु मसीह है। प्यारो, may God bless you। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज सुबह के समय पे हम परमेश्वर के सन्मुख आए हैं। हम भजन संगीता 113 को आज हम पढ़ेंगे। अपने ध्यान हम भजन संगीता 113 के हर वचन में हम लगाएंगे। या की स्तुति करो हे परमेश्वर के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारा परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वो तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को बूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि वो उन्हें प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वो बांझ के घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। या की स्तुति करो। प्यारो, इस सौभाग्य है हमारा कि आज हम उसे मिलकर हम उसे स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हम शुरुआत में हम बहुत ही प्रसिद्ध और सबको आने वाला गीत मुक्ति दिलाए यीशु नाम, उस गीत को गाएंगे। मैं चाहता हूं आप जहां कहीं भी हो, अपने घरों में, अपने स्थानों में, आप बी कंफर्टेबल एंड प्रेज हिज होली नेम। आप तालियां बजा सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं। हमारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर, उसकी महिमा। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति
यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु आ बलिदान, यीशु आ बलिदान, यीशु आ बलिदान, यीशु आ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, एक और बार, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मृत्यु पर यीशु विजय हुआ है, मृत्यु पर यीशु विजय हुआ है, देने को अनंत जीवन दान, देने को अनंत जीवन दान, देने को अनंत जीवन दान, देने को अनंत जीवन दान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। एक बार, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम, बोलो नाम यीशु 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 नाम, बोलो नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम, बोलो नाम यीशु 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 नाम। बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम
यीशु नाम बोलो नाम, यीशु नाम बोलो नाम, यीशु नाम बोलो नाम, यीशु नाम बोलो नाम। हाँ प्रभु, दयाचल से लेके अस्ताचल तक तेरा नाम हमेशा 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 रहे परमेश्वर। सिर्फ एकमात्र नाम जिस नाम में मानव जाति का उद्धार होता है, उस नाम को आज हम उठाते हैं। यीशु, तू सबसे महान, तेरे जैसा और कोई नहीं। हमारा सौभाग्य है प्यारे प्रभु कि हम तेरी आराधना आज कर सकते हैं। Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. He's my rock. He's my fortress. He's my deliverer. In him will I trust. Praise the name of Jesus. एक और बार. He's my rock. He's my fortress. He's my deliverer. In him will I trust. Praise the name of Jesus. वो है चट्टान, वो है चट्टान, वो मेरा धड़कन, वो देता छुटकारा, उसमें है भरोसा। महिमा यीशु की। तेरा नाम है ऊंचा सब नामों से भी। तेरा नाम है यीशु, महान प्रभु। तेरा नाम
His name is Prince of Peace, Almighty God. प्यारो, आज अगर आप व्याकुल हो, हम गाएंगे एक और बार। उसका नाम है ऊंचा। अगर आप व्याकुल हो, अगर आप मायूस हो, अगर आप उदास हो, अगर आप खुद को अकेला महसूस करते हो, तो प्यारो, प्रभु यीशु का नाम है सहायक। प्रभु यीशु का नाम है शांति का राजकुमार। आज वो हमारे बीच पे अपने हृदयों पे हाथ रखे, आंखों को बंद कर उसे पुकारे, उसे कहे, हे मेरे प्रभु, जिसका नाम सारे नामों से श्रेष्ठ नाम है, आज मैं तेरे पास आता हूं और मैं चाहता हूं प्रभु की तेरी महिमा, तेरा सामर्थ्य मुझे आज फिर से भर दे। फिर से नई सामर्थ्य और नई ही आपसे मैं इस हफ्ते भर को जीना चाहता हूं। तेरे ऊपर नजर रखकर, यीशु तेरा नाम सारे नामों से श्रेष्ठ नाम है, राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु, मैं तेरे पास आता हूं। तेरा नाम है सुंदर, तेरा नाम है सहायक, शांति का राजकुमार, महान प्रभु। एक और बार गाएंगे। तेरा नाम है सुंदर, तेरा नाम है सहायक, शांति का राजकुमार, महान प्रभु, शांति का राजकुमार, महान प्रभु। यीशु तेरा नाम सामर्थ्यवान, यीशु तेरा नाम बलवान, यीशु तेरा नाम हर बंधन को है तोड़ता, और यीशु तेरे नाम में जिंदगी। एक और बार गाएंगे। यीशु तेरा नाम सामर्थ्यवान, यीशु तेरा नाम बलवान, यीशु तेरा नाम हर बंधन को है तोड़ता, और यीशु तेरे नाम में जिंदगी। यीशु तेरे नाम में चंगाई, और लाता तेरा नाम रोशनी। यीशु तेरे नाम में कैदियों ते आजाद, और यीशु तेरे नाम में जिंदगी। एक और बार चंगाई। यीशु तेरे नाम में चंगाई, और लाता तेरा नाम रोशनी। यीशु तेरे नाम में कैदियों ते आजाद, और यीशु तेरे नाम में जिंदगी। यीशु तेरा नाम है पावन, यीशु तेरे नाम में ज्योति। यीशु तेरे नाम है सारे नामों से ऊंचा, और यीशु तेरे नाम में जिंदगी। एक और बार गाएंगे। पावन,
यीशु तेरा नाम है पावन, यीशु तेरा नाम है ज्योति, यीशु तेरे नाम है सारे नामों से ऊंचा, यीशु तेरे नाम जिंदगी। Sing Jesus your name. Jesus, your name is power. Jesus, your name is might. Jesus, your name will break every stronghold. Jesus, your name is love. Jesus, your name is healing. Jesus, your name gives sight. Jesus, your name will bring every captive. Jesus, your name is love. Jesus, your name is holy. Jesus, your name brings life. Jesus, your name above every other. Jesus, your name is love. Jesus, your name above every other. Jesus, your name is love. यीशु तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु तेरे नाम में जिंदगी, यीशु तेरे नाम है सारे नामों से ऊंचा, यीशु तेरे नाम में जिंदगी, यीशु तेरे नाम में जिंदगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए हमारे हृदयों को हम तैयार करें। आज हम पवित्र शास्त्र नए करार से मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय से कुछ कलम हम पढ़ेंगे। We will turn to the Gospel of Matthew chapter 8 verses from 5 to 13। 5 से लेकर 13 कलम तक हम पढ़ेंगे। इस वचन इस प्रकार है। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं ये कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ
स्वर्ग के राज्य में बैठेगा, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। तेरा कलम फिर से हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय से हमने इस बात को देखा। मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय से लेकर प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश को हम देखते हैं। 8 अध्याय शुरू करते हुए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक बड़े भीड़ के साथ पहाड़ में से उतर कर आया। एक कोट की बीमार वाला व्यक्ति यीशु के पास आकर घुटने टेकर उससे विनती की, प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। प्रभु यीशु उस कोटी व्यक्ति को चंगा किया। वो एक यहूदी था। उसके बाद आज जो वचन हमने पढ़ा वो बात को हम देखते हैं। रोमी के पलटन में एक सूबेदार 100 सिपाहियों के ऊपर अधिकार रखने वाला एक अधिकारी है, सेंचुरियन। और ये जो सेंचुरियन है एक अन्य जाति का व्यक्ति था। वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया, क्योंकि प्रभु यीशु जो बीमारों के ऊपर सामर्थी चंगाई की सेवकाई करते रहा, नाना प्रकार के चिन्ह चमत्कार अद्भुत कार्य करते रहा, ये सारे बातें ये सूबेदार सुना होगा। इसलिए वो यीशु के पास आकर अपना ही एक सेवक के विषय में यीशु मसीह से वो विनती करता है। उस वचन को हम पढ़ते समय हमें अच्छी तरह मालूम होगा, ये जो सूबेदार है वो एक दयालु मनुष्य, अपने सेवक को प्रेम करने वाला एक व्यक्ति है। इसलिए अपने सेवक के लिए विनती करने के लिए वो प्रभु के पास आ रहा है। जब यीशु मसीह कफरनहूम में आया, जब अपने घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह आया, तब ये सूबेदार उनके पास आकर उससे विनती करता है, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसका सेवक के लिए विनती करने आया और उसका सेवक का बीमारी था लकवा का बीमारी, और वो लकवा का रोग से वो बहुत दुखी पड़ा है। अब सब जानते हैं लकवा का जो रोग लगने वाले लोगों के जीवन में कितना कठिनदायी होते हैं। वो औरों पर आश्रय करते हुए जीना पड़ता है, स्वयं कुछ कार्य कर नहीं पाता है, अपने कोई भी इच्छाएं वो अपने आप पूरा नहीं कर पाता है। औरों के सहारा जीने वाला व्यक्ति, शरीर में नाना प्रकार के दुख दर्द उड़ाने वाला व्यक्ति, और ऐसे एक सेवक के लिए विनती करने के लिए ये सूबेदार यीशु मसीह के पास जाता है। हम देखते हैं प्यारो, इन दिनों में अच्छा सेवकों का
अच्छे स्वामी भी होता है, कई बुरी स्वामियां भी होते हैं। इन दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में हमने देखा, कई तरह के चर्चाएं हमने सुना। जब कोरोना शुरू हो गया, लोगों को खाने नहीं मिलते थे, पीने नहीं मिलते थे, रहने के लिए ठिकाना नहीं था। खास तौर पर जो अन्य प्रांतों से नौकरी ढूंढ कर आए हुए लोगों का जीवन में बड़ी कठिनाई उठाना पड़ा। 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर कई लोग अपने परिवार, स्त्री, बच्चे समेत चल चलकर अपने गांव की ओर लौटा। मैंने एक अच्छा स्वामी के विषय में सुना। जब लॉकडाउन शुरू हुआ, उनके सेवक एक परिवार थे, उनको बिहार में अपने देश में वो जाना चाहा। तब वो जो उनका स्वामी है, उन्होंने क्या किया, उनको पंजाब से दिल्ली तक जाने के लिए स्पेशल गाड़ी का आयोजन किया, क्योंकि उनका परिवार में तकरीबन 10-12 जन था। और उनके लिए दिल्ली से पटना तक एयर टिकट बुक किया और पटना एयरपोर्ट से उनको घर तक पहुंचने के लिए भी बस के इंतजाम किया। पहली बार वो सेवक उनका परिवार के साथ फ्लाइट में मुसाफरी करते हुए अपने देश गया। उनका स्वामी का एक इंटरव्यू मैंने सुना। वो कह रहा था कि हर साल इस परिवार के द्वारा मुझे 12-15 लाख रुपया बचते हैं, कमाता हूं, तो मैं क्यों उनके संकट के समय में उनको मदद नहीं करूं। ऐसे कुछ अच्छे स्वामियां भी होते हैं। कई स्वामियां जब अपने सेवक को कोरोना बीमारी लग गया, कहने लगा ये मेरा सेवक ही नहीं है। अब कुछ सेवकों को हम देखते हैं, जाते समय वे चल चल के 1500-2000 किलोमीटर चल चल के अपने गांव गया, अभी उनको वापस ले आ रहा है फ्लाइट में, स्पेशल बस अरेंज करते हुए। मतलब के स्वामिया। ये जो सूबेदार है, वो एक अच्छा व्यक्ति था, अच्छा इंसान था, अपने सेवक को प्रेम करने वाला, अपने सेवक को ध्यान रखने वाला एक व्यक्ति था। इसलिए वो यीशु के पास आता है और यीशु से विनती करता है, मेरे सेवक जो लकवा के बीमारी से बहुत पीड़ित है, उसे चंगा करने के लिए विनती करता है। यीशु ने कहा, मैं चलकर उसे चंगा करूंगा। लेकिन सूबेदार, जैसे मैंने कहा, वो एक अधिकारी है, उनके नीचे कई लोग कार्य करते हैं, 100 सिपाहियां होते हैं। फिर भी वो व्यक्ति कहता है, हे प्रभु, मेरे घर पर तू आने के लिए मैं लायक नहीं हूं। जब यीशु कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा, तब वो कहता है, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए। अपने अयोग्यता को प्रभु यीशु मसीह के सामने महसूस किया हुआ एक व्यक्ति, हे प्रभु, तू इतना महान है, मैं इस योग्य नहीं रहा, तू मेरी छत तले आए। अपने आप को नम्र बनाया हुआ एक व्यक्ति, परमेश्वर के सन्मुख में नम्र बनाया हुआ एक व्यक्ति। और वो यीशु से कहता है, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु
मैं इस योग्य नहीं हूं तू मेरे छत के तले आए, मेरे घर में आए, लेकिन तू जहां है वहां से अपने मुख से कहे, तब मेरा सेवक वो जहां भी हो वो चंगा हो जाएगा। और वो कहता है क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य है और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूं ये करो तो वह करता है। पलटन में अधिकारियों को आगे कोई ठहरता नहीं है, और ये व्यक्ति कहता है मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, लेकिन मैं इस योग्य अपने आप को नहीं समझता हूं कि प्रभु तू मेरे घर के तले, मेरे छत के तले आए। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और यीशु जो उसके पीछे जो आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसे विश्वास नहीं पाया। कहता है मैं इस्राएल में भी ऐसे विश्वास नहीं पाया। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह इस्राएल के खोए हुओं को ढूंढते हुए आया। यहूदियों के बीच में उन्होंने सेवकाई किया। वो यीशु के विषय में यशायाह नबी और नबियों के द्वारा लिखा हुआ वचन को पूरा करने के लिए आया। यीशु के द्वारा लोग बीमारियों से चंगा पाए। यीशु मसीहा होकर इस संसार में आया और अपने कार्यों के द्वारा, चिन्ह चमत्कारों के द्वारा नाना प्रकार के बीमारों को चंगा करते हुए यहूदियों प्रभु यीशु मसीह पर वो मसीहा है इस बात को जाने और वो अंगीकार करे। लेकिन यहूदी लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु अपनों के पास आया, अपने निज लोगों के पास आया, लेकिन उन्होंने उनको तिरस्कार किया। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। देखिए, यीशु मसीह इस संसार में रहते हुए अन्य जातियों को यीशु मसीह के द्वारा उद्धार के विषय में प्रकट किया था। मत्ती के सुसमाचार 8 अध्याय में ही इस बात को 11 कलम में हम पढ़ते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएगा। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। ये बात क्या दिखाते हैं प्यारो? प्रभु यीशु अच्छी तरह जानते थे कि बहुत सारे लोग पूर्व से पश्चिम से यहूदियों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह में अंगीकार करते हुए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, परंतु राज्य के संतान इस्राएली वो बाहर किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सूबेदार आकर अपने जो सेवक है, लकवा से पीड़ित था, बहुत दुख उठाता था, उसके विषय में यीशु से कहता है,
और यीशु मसीह ने उस सूबेदार के विश्वास को देखा। उन्होंने उसको विश्वास को देखकर वो अचंभा हुआ। जब यहूदी लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाया, तब अन्य जाति के सूबेदार में प्रभु यीशु मसीह एक बड़ा विश्वास को देखा। और यीशु ने उससे क्या कहा? गो, इट विल बी डन जस्ट एज यू बिलीव्ड वुड। रुकना बेटा, वही जरा कट कर देना। यीशु ने उनसे क्या कहा? जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। गो, इट विल बी डन जस्ट एज यू बिलीव्ड इट वुड। जैसा तेरा विश्वास हो वैसे ही तेरे लिए हो। पहले सूबेदार से प्रभु कहते हैं जा। फर्स्ट थिंग, सेंचुरियन शुड गो। कई बार हम विश्वास के कार्य नहीं करता है। अगर हमारे अंदर विश्वास हो, जब यीशु कहता है जाओ, तो हमें जाना ही पड़ेगा। विश्वास के कार्य हमें करना है। और प्रभु यीशु ने उसे कहा है जैसे तेरा विश्वास हो वैसे ही तेरे लिए हो। सूबेदार का विश्वास क्या है? उसका लकवा से पीड़ित अपने सेवक वो चंगा पाना है। हम इस बात को रुक कर जरा समझेंगे। जैसे तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो, यीशु मसीह यही कहता है। लेकिन हमारे जो विश्वास किस बातों में होना चाहिए? हमारे जो विश्वास है वो अच्छी बातों में हो। हमारे जो डिजायर्स है, हमारे जो इच्छा है, वो अच्छी अच्छी बातों में होना चाहिए। परमेश्वर का वचन के विरुद्ध की कोई भी हमारे इच्छाओं को चाहे हम विश्वास करें, परमेश्वर उसे पूरा नहीं करेंगे। इसलिए मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहनों, इस वचन को हम गलत ना समझे। हमारा विश्वास सही हो, हमारा विश्वास अच्छा हो, हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन के आधार पर हो। ये जो सेंचुरियन था, उनका विश्वास क्या है? मेरा सेवक जो लकवा से पीड़ित है वो चंगा होना है। वो बिल्कुल एक अच्छा इच्छा है। और हम देखते हैं हमारे जो विश्वास है, अगर वो जीवित होना हो तो उसे कार्य के साथ जुड़ना है। In order that our faith should become live, it should be accompanied by action. याकूब इस विषय में अपने पत्री 2 अध्याय के 17 कलम में कुछ बात लिखता है। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। Faith, if it is not accompanied by action, is dead. अब सूबेदार को जब प्रभु यीशु मसीह कहता है जाओ, तो सूबेदार उधर ही खड़ा रहकर यीशु मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? विश्वास के साथ यदि हम कार्य ना करेंगे, हमारे जो विश्वास है वो स्वभाव में मरा हुआ है। मुझे कई जगह मीटिंगों में बीमार लोगों को प्रार्थना करते समय कई तरह का अनुभव हुआ है। कई लोग अपने बीमारी के लिए आते हैं और हम विश्वास के साथ उनके लिए प्रार्थना करते हैं। वहां से निकल जाता है,
लाइन में से हट जाता है, फिर वापस वही लाइन में आता है, फिर से प्रार्थना करने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता है ये कैसे विश्वास है। प्रभु यीशु कहता है जा, जैसे तेरे विश्वास वैसे तेरे लिए हो। सूबेदार ने तुरंत वहां से चले गया। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहनों, याकूब इस विश्वास के विषय में कुछ और बात पहले अध्याय के 6 कलम में लिखा हुआ है। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो। यीशु ने कहा है मांगो तो तुम्हें मिल जाएंगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, कड़कड़ाओ तेरे लिए खोल दिया जाएंगे। लेकिन जब हम मांगे, हमें विश्वास से मांगना है और कुछ संदेह ना करना है। जहां विश्वास है वहां संदेह भी होता है प्यारो। विश्वास परमेश्वर की ओर से आता है और संदेह शैतान के ओर से आता है। विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला, बाइबल क्या सिखाता है, संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। समुद्र की लहर वो हवा से क्या करते हैं, वो बहती और उछलती रहता है। बट व्हेन यू आस्क यू मस्ट बिलीव एंड नॉट डाउट। जब तुम मांगोगे, जब तुम प्रार्थना करोगे, जब तुम कुछ बातें परमेश्वर से मांगते समय कुछ संदेह ना करो। डोंट डाउट, बिकॉज द वन हु डाउट्स, जो संदेह करते हैं, is like a wave of the sea blown and tossed by the wind। बहती और उछलती उस लहर के समान। वो लहर से किससे काम है मुझे समझ में नहीं आता है। फेथ, इसके विपरीत संदेह है। संदेह के विपरीत विश्वास है, फेथ है। दो बातें जो विश्वास के विषय में हमने आज देखा। हमारा विश्वास वो कर्म सहित हो। प्रभु जब हमसे कहता है जाओ तो हमें जाना है। जब प्रभु हमसे कहता है जैसे तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो, तो हमें उस बात को पूरी तरह बिना संदेह विश्वास करना है। और यहां जो प्रभु यीशु ने उस सूबेदार से कहा हुआ उस वायदा, उस वचन पूरा करते हुए हमने देखा, और उसका कुंजी भी हमने देखा। जब प्रभु हमसे कहता है हमें विश्वास के साथ कार्य करना है। अगर हमारे विश्वास में कार्य ना हो, हमारा विश्वास मरा हुआ। जब प्रभु हमसे कहता है तू जा, हमें जाना, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो। सूबेदार का इच्छा क्या था? सूबेदार का विश्वास क्या था? मेरा सेवक जो लकवा से पीड़ित है, वो प्रभु यीशु मसीह का कहने से, मुख से बोलने से वो चंगा हो जाएगा। कितना बड़ा विश्वास है। उस सूबेदार के स्थान पर मुझे और आपको रखते हुए हम देखें, यीशु के पास जाकर, यीशु तू मेरे घर के
और चलो, मेरे छत के तले चलो। अगर यीशु नहीं आए तो हमारा विश्वास वही खत्म हो जाता है। यीशु घर के अंदर आते हुए भी जब तक वो आदमी पूरी तरह चंगाई नहीं होता है, हमें विश्वास नहीं आते हैं। लेकिन इस सूबेदार का विश्वास, यहूदियों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया, पर अन्य जाति के एक अधिकारी, रोमियो के पलटन के एक अधिकारी यीशु मसीह पर कितने बड़ा विश्वास रखा। तुम मुख से कहो, मेरा सेवक अपने स्थान पर चंगा हो जाए। आज भी प्रभु उनसे विनती करने वालों का प्रार्थनाएं, विनतियां, मांग, इच्छाएं सुनते हैं, और वो हमारे जीवन में हमारे विश्वास के अनुसार कार्य होने के लिए चाहते हैं। लेकिन हमारे संदेह, परमेश्वर के वचन हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन हमारे दिलों से बातें करते हैं, फिर भी हम कई बार उस वचनों पर विश्वास नहीं करते। यही हमारे विश्वास की कमी गट्टी है। यही यहूदियों के जीवन में हुआ। लेकिन इस सूबेदार के जीवन से हम कुछ बातें सीखेंगे। यीशु कौन है? वो जानते हैं वो परमेश्वर के पुत्र और हमारे चंगाई के लिए इस संसार में वो आया है। हमारे पापों की छुटकारे के लिए यीशु मसीह आया है। हम इस विश्वास के साथ हम प्रभु से जो कुछ भी मांगेंगे, प्रभु हमें देंगे। प्रभु के वचनों पर, प्रभु के वायदाओं पर, लिखा हुआ परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमारे दिलों से जो बातें करते हैं, उस वचनों पर हम विश्वास करेंगे। अविश्वास और संदेह की सारे रुकावट, सारे हडल्स को हम पार करेंगे। प्रभु के विश्वास पर हम चलेंगे। मुझे सुनने वाले प्यारे, मेरे और आपका विश्वास को देखकर, विश्वास कैसे देखेंगे? विश्वास हृदय में है, लेकिन विश्वास कैसे लोग देखेंगे? जब हम विश्वास के अनुसार कार्य करेंगे, तब हमारे विश्वास को लोग देखेंगे और प्रभु भी देखेंगे। एक दिन प्रभु मेरे और आपका विश्वास को देखकर कहने दे, ये कितना बड़ा विश्वास है। यीशु मसीह अजंबा किया हुआ विश्वास। पूरी तरह हमारे प्रभु यीशु मसीह के विश्वास पर हम चलेंगे। जो बातें प्रभु हमसे कहता है उसे हम करेंगे। संदेह के लिए हमारे जीवनों में हम स्थान नहीं रखेंगे। परमेश्वर के वचन हमारे हृदय के अंदर अधिकता से बसे, सारे संदेह दूर हो जाएंगे, क्योंकि मुझे और आपको बुलाए हुआ परमेश्वर वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है, वो जो कहता है वो करता है। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार के जीवन जो पवित्र शास्त्र के पन्नों में लिख कर रखा है, वही बात है प्यारो, वो कहता है वो करता है। इस वचनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, इस सुंदर
दिन के लिए और तूने दिया हुआ समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु, तू हम पापियों के खातिर स्वर्ग के महिमा को छोड़कर इस संसार में आया। सारे मानव जाति का पाप, बीमारियां, श्राप, हर प्रकार के जीवन की समस्याएं अपने ऊपर लेकर यीशु क्रूस पर तुम्हारे लिए एक बलिदान बन गया। क्रूस पर हमें जय दिया, मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन यीशु मसीह फिर से जी उठकर आज स्वर्ग में पिता के दाहिने बाजू ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। आज भी तुम्हारे लिए मध्यस्थ करते हैं, हमारे लिए विनती करते हैं, हमारे प्रार्थनाएं सुनते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस वचन सुना हुआ प्रत्येक भाई बहन बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में भी सुनने वाले सबों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा, जैसे तेरे विश्वास है वैसे तेरे लिए हो। आज भी ये वचन सुनने वाले प्यारों के जीवन में जैसे उनका विश्वास है वैसे तू कार्य करेंगे, इससे बढ़कर भी तू कार्य करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हमारे देश में, पूरे विश्व भर में फैला हुआ कोविड-19 के इस महामारी से शीघ्र हमें छुटकारा दे। प्रभु जी, हमारे देशों के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर तू दया कर परमेश्वर पिता। शंगाई तेरे पास है। सारे परिजनों को फिर से एक और बार तेरे हाथ में सौंप देते हैं। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा सब कुछ हम तुझे देते हैं। मांगते हैं इस प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। may God bless you। प्रभु आपको आशीष दे।